विश्वसनीय न्यूज चैनल। सर, मैं प्रज्ञा गौड़, महिला जिला अध्यक्ष, कांग्रेस पार्टी। अच्छा, आज सम्मेलन दिवस है, तो इस अवसर पर आप क्या कहना चाहेंगे? कभी फुर्सत मिले तो इत्मीनान से पढ़ना मुझे। मैं तुम्हारे हर अधूरे सवाल का मुकम्मल जवाब हूँ। कुछ और नहीं, मैं भारत का संविधान हूँ। तो बाबा साहब अम्बेडकर को मेरा बारंबार नमन। और आज सबसे बड़ी विडंबना मैं ये देखती हूँ कि हम लोग सोचते हैं कि वो एक ही जाति या एक ही वर्ग के नेता बनकर रह गए हैं, जबकि ये कोरा मिथक है। मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगी, उनकी बराबर तो मैंने पुस्तकें नहीं पढ़ी हैं, लेकिन जहाँ तक मैं देखती हूँ तो आप कोलंबिया विश्वविद्यालय में जाकर देखिए, लाइब्रेरी का पूरा एक कोना वहाँ बाबा साहब के नाम से ही रजिस्टर्ड है। समझिए कि वो उन्हीं को डेडिकेटेड है। आप जाके देखिए, लंदन इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी में केवल एक ही प्रतिमा आपको मिलेगी, एक ही स्टैचू आपको मिलेगा, और वो है हमारे देश के गौरव बाबा साहब अम्बेडकर का। तो कैसे हम कह सकते हैं कि वो एक ही जाति या एक ही दल विशेष के नेता हैं? और उससे भी बड़ी बात देखिए कि एक विदेशी लेखक है, नाम है उनका जॉन बुट्टर। 1938 में जब वो भारत आए और बाबा साहब के यहाँ गए, बाबा साहब के समकालीन थे वो, तो उन्होंने देखा, मुझे बहुत खुशी हुई कि अम्बेडकर जी की अलमारी में 8000 पुस्तकें थी। और जब अम्बेडकर जी का देहांत हुआ 1956, 6 दिसंबर में देहांत हुआ था उनका, तो उस समय उनकी लाइब्रेरी में पुस्तकें थी 35,000। तो जो व्यक्ति इतना पढ़ा हुआ है, हम कैसे कह सकते हैं कि वो किसी एक विशेष दल, विशेष जाति का है? अच्छा, अब एक मिथक है यहाँ पर। कुछ लोग कहते हैं कि भाई बाबा साहब के गांधी जी से मतभेद थे, बाबा साहब के मार्क्सवादी से क्या बात थी, बाबा साहब का बुद्धिस्ट में कैसे रुझान हुआ। तो ये एक बहुत बड़ी और डीप थिंकिंग वाली बात है। यदि मैं इस पर चर्चा करूंगी ना, तो अभी यहाँ पे कम से कम 20 लोगों की डिबेट भी होगी, तो 20-21 घंटे हम इस पर डिबेट कर सकते हैं, इस विषय पर। लेकिन मैं मोटी मोटी बात बस इतना कहना चाहूंगी कि बाबा साहब की जीवनी पढ़ के देखिए, उनकी आत्मकथा उन्होंने खुद लिखी है, जिसका नाम है वेटिंग फॉर वीजा, इंग्लिश में। ज़्यादा बड़ी नहीं है वो, 6 चैप्टर की है। उसमें उन्होंने खुद बताया है कि जब वो 6 साल के बच्चे थे, बहुत छोटे थे वो, तो उनको पढ़ने का अधिकार तो मिला। क्यों मिला? क्योंकि उनके पिताजी सूबेदार थे। उनकी जाति से किसी को यह अधिकार नहीं था कि वो स्कूल जा पाए, लेकिन बाबा साहब को मिला। बाबा साहब, शायद लगता है उस स्कूल में अकेले ऐसे बच्चे थे जो अपनी जाति से बिलोंग करते थे। बाबा साहब को लास्ट की जमीन दे दी गई, जहाँ जूते चप्पल बच्चे उतारते हैं, वो कोना दे दिया गया। कोने में बाबा साहब खुद अपनी दड़ी लाते, उस दड़ी को बिछाते, वहां बैठते। पानी भी वो तब पी सकते थे जब कोई कर्मचारी दया करके दूर से उनके मुंह में, उनके हाथों पे पानी डाल दे और वो पी लें। ना तो वो नल छू सकते थे, ना वो घड़ा छू सकते थे। वो कंडीशन उनकी माँ आदरणीय शायद भीमा जी थी, उनको पता थी वो कंडीशन। उन्होंने कहा कि बेटा, हिम्मत मत हारना, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है जिसकी वजह से तू दुनिया में इस परंपरा को, भारत की इस परंपरा को बदल सकता है। छोटे से बच्चे ने मन में ये बात बिठा ली। अब आज की सिचुएशन आप सोचिए, जब हम बच्चों के पीछे पढ़ने के लिए इतना भागते हैं, तब कहीं जाके वो स्कूल जाता है। और उस कंडीशन को सोचिए, बच्चा इतनी बुरी दुर्दशा में पढ़ रहा है, और उसके बाद स्कॉलरशिप लेके वो बच्चा विदेश जा रहा है। 3-3 PhD उसने करी। मुझे नहीं लगता कि संविधान सभा में उनकी बराबर पढ़ा हुआ कोई व्यक्ति था। 3-3 PhD करने के बाद 4थी PhD भी उन्हें मिली। तो मुझे नहीं लगता कि उनकी बराबर पढ़ा हुआ कोई भी व्यक्ति इस समाज का, जो उन पर उंगली उठाता है ना, वो खुद भी अपने गिरेबान में झांक के देखे। अच्छा, आप क्या अपील करना चाहेंगे? जी, बस मैं यही अपील करना चाहूंगी सभी से कि जाति, धर्म, मजहब, इन सब से ऊपर उठें और सोचें। क्योंकि मेरी नजर में उनका दर्जा है जैसे कि अब्राहम लिंकन। आज अमेरिका उस स्थिति में ना होता यदि अब्राहम लिंकन वहां नहीं होते। तो मेरी नजर में बाबा साहब का दर्जा अब्राहम लिंकन जैसा है। सभी जाति, सभी धर्म के लोग उनको नमन करें और उनके द्वारा लिखे गए संविधान का पूरे दिल से आदर के साथ पालन करें। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।